दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मेडिक्लेम लेने के लिए किन-किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? कैसे एक कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए? किस तरीके से आपको ये तय करना चाहिए कि ये वाला मेडिक्लेम मेरे लिए उचित है या अनुचित है? क्योंकि ये देखने में तो सब एक जैसे हैं। अब कपड़ा लेने जाओ, कपड़ा कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है जो ज़्यादा चमकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए है। वो शायद सिर्फ चमकता ज़्यादा हो, लेकिन आपको चुभेगा, आपको गर्मी करेगा, रैशेस पड़ सकते हैं, नुकसान दे सकता है। इसी तरह से मेडिक्लेम में भी बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं। कंपनी किस तरह से सेलेक्ट करनी है, उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और बाकी अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। ये पूरा मिशन जो है हम अपने आप को और आपको सबको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे पॉइंट टू सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनी फॉर मेडिक्लेम। देखिए, सबसे पहले तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए कि वो कितना क्विकली और बिना डिनायल के क्विक कैशलेस रिफंड नहीं, रिफंड एक चीज है और कैशलेस एक चीज है। कैशलेस कितनी फास्ट उनका आईआरडीए की साइट्स पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप ये पहले देखना बेहद जरूरी है, पहली बात। दूसरा, रिजेक्शन, रिजेक्शन के रीजंस और रिजेक्शन में किन चीजों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जो चीजें उनके मैनुअल में उन्होंने यस की थी, उनको भी क्या रिजेक्ट किया जा रहा है। ये सारी चीजें बहुत बहुत बारीक चीजें हैं, शायद कोई भी आपको बताएगा नहीं। और इनमें भी रिजेक्शन का रेशियो, क्या ये छोटे क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं या बड़े क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं। एक टीपीए, हॉस्पिटल्स एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स, जो इनकी एसोसिएशंस है, जिन हॉस्पिटल्स के साथ, जिन टीपीए के साथ इनकी एसोसिएशन है, उन टीपीए के साथ टीपीए का आपको डील करने का तरीका कैसा है। क्या आपकी वो मेल का जवाब देते हैं, क्या आपके फोन को अटेंड करते हैं, क्या आपकी मुसीबत के समय पर आपको वो सही से कम्युनिकेट करते हैं और रीजनेबल आंसर करते हैं, या उनके साथ आपका कोई ताल्लुक या संवाद नहीं हो पाता। देन डिले, कैशलेस में तो डिले का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि एक व्यक्ति को जिसको आज छुट्टी देनी थी, आज की बजाय वो एक दिन बाद या एक और दिन बाद, क्योंकि क्लेम सेटल नहीं हुआ होता, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क आपको इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि वो कैशलेस में ही उसकी सारी कवरेज जो करते हैं। असूलन तो गलत है, लेकिन खैर, इसमें बहुत बारीकियां हैं, उन बारीकियों में जाएंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं सिर्फ अगले एक मिनट में एक चीज और कर सकता हूँ कि आईआरडीए के बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन। आईआरडीए क्या है? एक बॉडी है जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी आरबीआई की तरह है। जिस तरह से आरबीआई सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। उनके हर एक रूल्स को फॉलो करना और मीट करना मैक्सिमम को या अवॉइड करना मैक्सिमम को, वो उनकी टेंडेंसी का पता लग जाए तो इससे क्या होता है। देखिए, आप हम कंपेयर क्या करते हैं, चीप है या नहीं है, ये कंपनी का प्रीमियम कम है या नहीं है, बस इतना ही हमारे को पता होता है, बाकी किसी चीज का पता नहीं होता और सारी चीजें बाकी ही होती हैं। और खास करके ऑनलाइन में ये एक बहुत 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 बड़ा इशू है, जो कि हमें आमतौर पर हम गौर ही नहीं करते और जिसके कारण बाद में बहुत नुकसान होते हैं। और आप यकीन मानिएगा, पहले साल का प्रीमियम देने के बाद जो दूसरे साल में मेरे साथ जुड़ने वालों की संख्या वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रेफरेंस से आए हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगी, जो चीज बताई जाएगी उस चीज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। थैंक यू। जय हिंद।